एग्जाम की सक्सेस के लिए, गुड मार्क्स के लिए, शार्प माइंड के लिए, प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पढ़ाई करते करते ब्लैंक हो रहे हैं, कभी कभी आपके माइंड से याद किया हुआ भूल जाता है, भ्रम और चिंता में आपका समय जा रहा है, तो याद रखिए कि मैं पूर्णिमा एम भूटानी, पूर्णा भूटानी चैनल से आपके लिए आज कुछ स्पेशल ही टिप्स लेकर आई हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जो कि स्पेशल बनी है कि एग्जाम में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना है। आज कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सरस्वती यंत्र, सरस्वती मंत्र के लिए। उनको कहाँ रखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हमें यूज करना है। साथ ही कुछ न्यूमरोलॉजी के वैदिक रेमेडीज लेकर आई हूँ, न्यूमरोलॉजी के टिप्स लेके आई हूँ। कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप में इंटेलिजेंस के नंबर रखते हैं, और साथ में एक मैं कुछ लेकर आई हूँ ऐसे स्विच वर्ड्स जो आपके एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा एग्जाम का बहुत ही सुंदर एक पावरफुल टिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मैं अपनी वीडियो को आप सबकी प्रॉब्लम्स के साथ। देखिए, डे बाय डे आपको लग रहा है कि एग्जाम्स की डेज आ चुकी हैं, प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं और बोर्ड्स की मार्च के अंदर पेपर हैं, और किसी किसी का यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के भी पेपर्स आ रहे हैं, और साथ में प्रेजेंटेशन इंटरव्यूज के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े कुछ एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी जादू की छड़ी लग जाए तो आपको कैसा होगा कि एक तरफ आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, और साथ में प्रभु की ऐसी कृपा, मां सरस्वती की ऐसी कृपा आपको मिल जाए तो वारे पे न्यारे हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, जिसका जो मेन टॉपिक है आप स्टूडेंट्स को लेकर है। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ मंत्रों को हमें अपने साथ हमेशा धारण करना चाहिए। ये मंत्र क्या करते हैं कि हमारे आसपास की जितने भी ऑराज होते हैं, कुछ नेगेटिव ऑराज होते हैं, कुछ पॉजिटिव ऑराज होते हैं, लेकिन अगर आपके कर्मस बहुत अच्छे हैं, आपने उतने ही मंत्रों का जाप किया हुआ है, तो ये ऑरा आपको, जो नेगेटिव ऑरा है वो आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपकी पूजा पाठ, आराधना, नाम जाप में कहीं कमी रह जाती है तो ये जो एक नेगेटिव ऑरा है तभी आपको परेशान करता है। लेकिन चिंता ना करिए, हम हैं ना आपके साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, घर बैठे बिना पैसा लगाए आज आप ऐसा कौन सा मंत्र और कौन सा यंत्र आप अपने बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं या उनको आप बनाकर दे सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर यही मंत्र और यही यंत्र इन बच्चों के काम आएगा। सबसे पहले शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। माँ सरस्वती आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास कराए, शुभ और मंगलमय आपके सारे एग्जाम्स हो, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी ग्रोथ है, वो सब आप पूरी कर सके। देखिए, जब हम एक मंत्रों का जाप करते हैं, हमारे पास लॉट्स ऑफ मंत्र हैं, माँ सरस्वती के भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन आज जो मैं मंत्र लेकर आई हूं, तो स्टूडेंट्स, बच्चों, ये स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, कहीं कहीं पे वो बड़े बड़े एग्जाम्स भी कर रहे हैं, कहीं पे कहते हैं कुछ छोटे बच्चे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ में बोर्ड के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये कॉम्बो मंत्र है जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूं। आप इसे चाहें, समय को ध्यान में रखते हुए आप इसे खुद भी सिद्ध भी कर सकते हैं। आपको कहीं पे किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ। तो देखिए, आज का मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि कॉम्बो मंत्र है जो कि मैंने आपको बताया है। ये कॉम्बो मंत्र है माँ सरस्वती और हैग्रीव मंत्र का। आप मेरी इस पिछली वीडियो जो मैंने अभी अपलोड करी है, आप उसको देख सकते हैं कि अच्छे मार्क्स के लिए, सक्सेस के लिए, फोकस के लिए, शार्प माइंड के लिए, इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन के लिए हमें कौन से मंत्रों को किस तरह से धारण करना है, ये मेरी पिछली वीडियो में आप जाके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। आज की जो है मेरा कुछ मल्टीपर्पस चीजों के लिए है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि मंत्रों को हम
कैसे उजागर करें। देखिए, आज जो मंत्र है वो हमारा सरस्वती और हयग्रीव मंत्र है। सरस्वती जी का मंत्र होता है, बहुत ही सिंपल मंत्र होता है, ओम ऐंग। दूसरा मंत्र है जो कि यहाँ पे मैं 3 मंत्र आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आई हूं। दूसरा मंत्र है ओम ऐंग सरस्वते नमः। और तीसरा एंड पावरफुल महामंत्र जिसे हम कहते हैं वो है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते हयग्रीव्याय नमः। यहां पे जो श्रीम का यहाँ पे हमने जो उच्चारण किया है वो है धन संपदा की मां लक्ष्मी का स्वरूप है, उनका ये बीज मंत्र है। ह्रीम को हमने इसलिए यहाँ पे अटैच किया है क्योंकि ह्रीम मां सरस्वती का ज्ञान स्वरूपा मां का ये बीज मंत्र है। सरस्वती मंत्र तो है यहाँ पे सरस्वती। हयग्रीव क्या है? हयग्रीव जी माँ विष्णु जी के, नारायण जी के अवतार हैं जो कि सतयुग के अंदर वेदों को पाताल लोक से लेकर आए थे, तो कि ज्ञान बुद्धि विवेकशीलता को और कहते हैं आपको फोकस को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इसलिए हमने ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते हयग्रीव्याय नमः का यहाँ पे मंत्र को मैंने आपको दिया है। आप चाहें तो लगातार 108 बार सुबह और शाम इसका आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ आपको रखना होता है 1 गिलास का पानी जिसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। जब भी आप नाम जाप करते हैं तो इस पानी को चाहे आप गिलास के अंदर चाहे आप एक गड़वी के अंदर आप रख सकते हैं, और फिर आप जब ये जल सिद्ध हो जाता है आपके नाम जाप से तो इसको आप पी सकते हैं। सेकंड आता है कि जब भी आपके एग्जाम या आप पढ़ने के लिए आप बैठ रहे हैं या आप टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं, तो कुछ भी चीजों को आप याद करने के लिए बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले आप मां सरस्वती का जो मैंने 3 मंत्र है, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगी, आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। तो इनमें से तीनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र अगर आप उसका उच्चारण या कंठस्थ करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। और जब भी आप एग्जाम्स करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो हमेशा आप इन मंत्रों का उच्चारण आप लगातार करिएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्स आएंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे जो कि आपके लिए पावरफुल काम करेंगे। आइए अब हम चलते हैं दूसरा, वो है हमारा सरस्वती यंत्र। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ अगर हमारे मंत्र है तो एक तरफ यंत्र है, क्योंकि यंत्र क्या करते हैं, यंत्र 24 घंटे 7 दिन ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें नेगेटिव ऑरा से बचाते हैं, हमारे माइंड को फोकस करते हैं, शार्प माइंड देते हैं, हमें इंटेलिजेंसी देते हैं, उतना विवेक देते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन हमारी हेल्प करेगा, ये सब चीजें इस यंत्रों के द्वारा जो है वो सिद्ध हो जाती हैं। देखिए, मैं एक यहाँ पे यंत्र आप लोगों के लिए समय को देखते हुए मैं बनाकर लेकर आई हूं, जिसके अंदर आप कोई भी मदर्स अगर देखिए आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बच्चों के लिए उनकी मदर्स जरूर ये बनाएं। बहुत ही सिंपल है, आपको किसी को खरीदने की, आपको मार्केट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने 2 तरह का आपको बनाना है। सबसे पहले आप एक बड़ा बनाएंगे, इसी को ही आपको छोटा सा बनाना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप एक बड़ा बनाएंगे जिसके अंदर ये बड़ा पेपर आप देख रहे हैं, इस बड़े पेपर पे आपको इस तरह के बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे जैसे जोन से डिजिट्स इसके अंदर लिखी हुई हैं आपको उसको वैसे ही बनाना है। साथ में जब भी आप ये मंत्र को आप ये जब यंत्र आप ये बना रहे हैं तो ओम ऐंग इस नाम का, मां सरस्वती के नामों का जाप अंदर ही अंदर करते हुए आपको बनाना है। जब भी आप ये बनाते हैं तो उसके चारों कोनों पे आपको ऐंग का मतलब मां सरस्वती के आशीर्वाद का आपको इसको प्रोटेक्शन देना है चारों कोनों पे। इसके साथ अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने बच्चों का नाम लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, इसको आपने ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है, मींस इसका एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब आते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, आपके मार्क्स कैसे हो, आप क्या चीज विश कर रहे हैं, उन विशेष को आप ऊपर ग्रीन पेन से या ग्रीन मार्कर से आप लिख सकते हैं। और उसके साथ जैसे कि मैंने इस पेपर पे तीनों मंत्रों को मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही आप भी इन तीनों मंत्रों को इसमें लिख सकते हैं।
एक तो आपने ये तैयार किया और सेम आपने एक छोटा सा एक और ऐसा आपको तैयार करके रखना है। अब ये छोटे का हमें क्या करना है, ये तो आप लैमिनेट करा के आप मंदिर पे या बच्चों के स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ऐसे ही एक और छोटा सा बनाना है। अब इसको हमें क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि जब मैंने आपको बोला है कि ये हमारे साथ 24 घंटे सातों दिन जब काम करता है, तो इसको हमें अपनी बॉडी के साथ इसको कहते हैं टच करके रखना है। तो वो कैसे होगा, या तो आप पॉकेट में रखेंगे या आप वॉलेट में रखेंगे। तो बेटर है कि इसको आप सिद्ध करने के बाद 108 बार आप नाम जाप करने के बाद आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिएगा और मार्केट से आपको एक ताबीज टाइप का या लॉकेट टाइप का मिलेगा, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, डाल के ये एक तरह का आपका ये यंत्र आपका तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने बच्चों के कहते हैं हैंग कर सकते हैं पीले धागे के साथ। आप इसको हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो ताबीज बन के तैयार होगा ये सिद्ध हो जाएगा, और जब जब बच्चा ऑटोमेटिक या कहते हैं इस मंत्रों का जाप करेगा तो इसका पूरा बेनिफिट इसका जो है वो बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ही बच्चे के अंदर जो चेंजेस हैं, जो आपको बार बार बोलना पड़ता है कि बच्चों आप पढ़ लीजिए, या पढ़ते हुए बच्चों का मन भटक जाता है, विद इन 50 to 20 डेज के अंदर ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आइए अब थर्ड बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत सी चीजों को मुझे आपको बताना है इस एक वीडियो के अंदर। अब थर्ड चीज मैं बताने जा रही हूं, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर एज अ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, तो उसके अंदर मैं अब आपको कुछ ऐसा स्पेशल बताने जा रही हूं कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्टडी के अंदर मेरी ग्रोथ कैसे होने वाली है। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमें पढ़ाई के लिए परमात्मा ने ऑलरेडी दिए होते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारे पास नंबर 1 जो सूर्य का नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3 जो है वो बृहस्पति का नंबर है। नंबर 5 जो बुध कम्युनिकेशन का होता है, और साथ ही साथ में नंबर 7 जो कि केतु से रिलेटेड ज्ञान विस्टम का नंबर होता है। अगर आप देखिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर ये चारों नंबर्स आ रहे हैं तो मीन्स आप इंटेलिजेंट हैं, आप जीनियस हैं, आपके लिए ही ये परमात्मा ने द्वार खोला है कि आप एक अच्छी से अच्छी डायरेक्शन लेके, अच्छी गुरु का डायरेक्शन लेके, अच्छी पढ़ाई करके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर मिसिंग है, तो आप फिक्र मत करिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन और स्पेशल और सुपर चीजें लेकर आई हूं, जिसमें कि आपको अपने बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपको समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने बच्चों के लिए क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चाहें तो और भी मदर्स या स्टूडेंट्स के साथ इसे सब्सक्राइब करके आप इसका बेनिफिट मुझको भी और अपने आप को भी आप दे सकते हैं, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे वैदिक रेमेडीज जिसे आप करके आप अपने कर्मास को भी आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 1, 3, 5, 7 के लिए अब हमें साथ साथ में क्या करना है, डेली हमें या आपको आपके स्टूडेंट्स को, अगर बच्चे छोटे हैं तो मदर उनका नाम लेके कर सकती हैं, नहीं तो अगर बच्चे बड़े हैं तो वो खुद कर सकते हैं। आपको रोज सूर्य देव को जल देना है। उस जल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डाली है, और सूर्य देव को जल देते वक्त आपको ओम गंग गणपति नमः का नाम लेते हुए आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। आप चाहे तो ओम सूर्य देवताय नमः भी बोल सकते हैं, भास्कराय नमः बोल सकते हैं, आदित्याय नमः बोल सकते हैं, चाहे आप ओम ग्रीन सूर्याय नमः बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आप देख सकते हैं, आपको कोई भी मंत्र अगर अच्छा लगता है उन मंत्रों का उच्चारण करके 11 टाइम्स आप जल दीजिए सूर्य देव को। इससे क्या होगा कि सूर्य से आपका जो भाग्य है वो और चमकेगा, आप विवेकवान बनेंगे, आप कीर्तिमान बनेंगे, और आपके अंदर जो स्टडीज को लेकर जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं कि अब हमारा नंबर 3 क्या है, बृहस्पति का, ज्ञान का, गुरु का नंबर है। इसके लिए हम हल्दी का, आपको डेली हल्दी और केसर का टीका अपने मस्तक पे लगाना है। इसके साथ साथ
आपको क्या करना है कि केले के पेड़ पे एवरी थर्सडे आपको जाना है। बृहस्पति नारायण जी के जो पेड़ होता है केले का, उस पे आपको जल चढ़ाना है। वो जल कैसे चढ़ाएंगे आप? आपको एक तांबे का लोटा लेना है, स्टील का मत लीजिएगा, तांबे का लोटा लेना है। उसके अंदर सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको हल्दी डालनी है, आपको इसके अंदर गुड़ डालना है, थोड़े से चने की दाल डालनी है और एक आपको मुनक्का डालना है। फिर आपको डालना है इसमें पानी, और चाहो तो आप थोड़े से फूल, पीले फूल डाल के आप बृहस्पति नारायण देव जी के मंदिर में जाके आप वहां केले के पेड़ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। ओम गुरुवे नमः या बृहस्पति जी का मंत्र लेके, या जो मैंने सरस्वती और हिग्रेव जी का जो मंत्र आपको बोला है उनका भी नाम जाप करके आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप बार बार विघ्न आ जाता है, आप याद नहीं कर पाते हैं, आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही उज्जवल होना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपके सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है कि कहीं पे भी अगर आपको लिखना है, आपको बातचीत करनी है, या आपको किसी फील्ड के अंदर है, तो वहां पे बातचीत करने में, कम्युनिकेशन के अंदर वो बुद्धि जो होती है, विवेकशील बुद्धि होती है कि कोई भी आपके पास कोई भी तरह का टॉपिक आ जाए, कोई भी तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए जो आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उस वक्त ये किए गए आपके जो पूजा पाठ कर्म होते हैं वहां ये काम आते हैं। आपकी बुद्धि विवेकवान बन जाती है, बुद्धिशील हो जाती है। आपको क्या करना है, एक तो आपको हो सके तो ग्रीन कपड़ा धारण कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ग्रीन धागा धारण करिए, नहीं कर सकते हैं तो एक हैंकी ग्रीन कलर का जरूर अपने पास रखिए। साथ ही साथ में आप जो है गाय को, बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा, हरी चीज, कोई भी रोटी, आप कुछ भी उनको खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बुद्ध है वो आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में आते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का, होता है विजडम का, होता है इच्छाओं का, होता है विवेक का, होता है। अगर आपका 7 नंबर है तो आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर आप माने जाते हैं। अब 7 नंबर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है स्ट्रीट डॉग्स की सेवा। मतलब कभी आपको अगर समय मिलता है तो आपने जो गली के डॉग्स होते हैं, स्वान्स होते हैं, उनको आपको कुछ खाने को देना है। चाहे आप उन्हें रोटी दीजिए, दूध दीजिए, पेडिग्री दीजिए, जिससे उनका थोड़ा सा पेट भर सके। अगर आप देखिएगा, आपने अगर कुछ दिन भी नहीं कर लिया तो एक तो संतुष्टि आपको तो मिलेगी, साथ में किसी भूखे को अन्न मिल रहा है तो उसका जो आशीर्वाद होगा वो केतु स्वरूपा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, छोटे छोटे से ये टिप्स हैं, कर्मास है, लेकिन ये कर्मास अभी आपको पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब इनकी नीड आपको होगी तो समय अपने आप इसका समाधान और ये इसका फल आपको दे देगा। आइए अब हम चलते हैं अपने स्विच वर्ड पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रही हूं, वो है सॉरी, इसको भी आप लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो है। चुन चुन की उन चीजों को मैं आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपके बच्चों को भटकना ना पड़े, जगह जगह पे आपको ये ना देखना पड़े कि काश मैं अपने बच्चों के लिए क्या और क्या और क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ। एक वीडियो में ही सब कुछ समाधान है, बस उसको ध्यान से आप एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट आता है कि स्विच वर्ड। जी हाँ, स्विच वर्ड के अंदर हम इसके अंदर मैं आपको कुछ 5 ऐसी चीजें बताने जा रही हूं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आप मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद आपको ये स्विच वर्ड्स डेली आपको बोलना है। ये क्या है? आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे सब आता है, मेरा माइंड शार्प होता चला जा रहा है, मेरा माइंड शार्प है। इसके साथ साथ आपने मुझे सक्सेस मिल रही है, मैं एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा हूं या ले रही हूं। जब आप इन चीजों को, आप स्विच वर्ड्स को जब डेली बोलते हैं, चाहे आप मिरर के सामने भी आप बोल सकते हैं, तो मीन्स आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। जब भी आप कभी आपका मोटिवेशन